Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter A Gift of Chappals. मृदु एक यंग गर्ल की स्टोरी है जो कि रुक्कुमणि के घर पे जाती है अपनी 3 कजिन्स रवि, लल्ली और मीना को मिलने के लिए। सडनली जब रवि उसको बैकयार्ड में लेकर जाता है तो एक क्रीच का साउंड आता है। She was very much amazed or startled by the screech sound. She asked Ravi from where the sound is coming, that even the Mahindran or MP Punai was so much frightened at that time. So he said that it is coming from that window. Why so? Because Lalli is playing violin. So next पढ़ते हैं. The music master notes seem to float up settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो मास्टर था वो जिस तरीके से वायलिन को प्ले कर रहा था, जो उसके सुर थे वो एकदम परफेक्ट लग रहे थे, एक मेलोडी क्रिएट हो रही थी. इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोंग एज रवि सेड. और रवि ने जैसा कहा कि जिस तरीके से एक ट्रेन जो है वो पूरी पटरी पर चलती है, विजलिंग का एक साउंड आता है जो कि काफ़ी सूदिंग होता है, वैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहा था. मृदु स्टार्टेड एट द ह्यूज burning hand moving effortlessly at the violin's stem making lovely music. मिजू ने देखा कि वो यूज सा जो प्राणी है वो उस वायलिन पर अपने हाथों से एक बहुत अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर रहा था. स्क्वैक देयर वॉज लल्ली डिरेलिंग अगेन. देखो फिर से लल्ली क्या है, वो जो पूरा माहौल है वो ख़राब कर रही है. अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ, और एक वॉइस आती है, आवाज़ आती है गेट से, अम्मा अम्मा. रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. और पीछे के वरांडा से जो रुक्कुमणि है वो कहती है रवि उस बैगर को यहाँ से बाहर निकालो. वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर मृदु की जो ग्रैंड मदर थी तापी, उससे वो बातचीत करने में व्यस्त थी. ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक. पिछले हफ्ते से वो यहाँ पर हर रोज़ आ जाता है. एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनादर हाउस टू बैक फ्रॉम. पाती एक्सप्लेन टू टापी. पाती ने टापी से कहा कि अब वक्त आ गया है जो वो अपने लिए भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर जो है वो खोज ले. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना जो हैं वो भी रवि को बाहर की तरफ फॉलो करती हैं. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन. बैगर जो है, भिखारी जो है, वो गार्डन में पहुंच जाता है गेट से. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और यानी कि अपने को एकदम कंफर्टेबल वे में सेट कर लेता है. He had spread his upper cloth under the neem tree. Upper cloth मतलब जो उसने ऊपर पहन रखा था वो नीम के नीचे बिछा लेता है. And was leaning against its trunk, और उसके तने पर आराम से थोड़ा सा लेट जाता है, सहारा ले लेता है. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नॉज, और उसका इंटेंशन तो ये होता है कि वो एक छोटी सी जो नींद है वो ले लेगा. वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, इससे जब तक कि कोई अंदर से आए और उससे के लिए कुछ खाने को दे. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि जो है वो एक हैवी वॉइस में, एक शार्प वॉइस में कहता है चले जाओ. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनादर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पाती ने कहा है कि अब तुम्हारा ये वक्त है कि तुम कोई और घर खोजो जहाँ से तुम्हें खाने को कुछ मिल सके. द बैगर ओपन्ड हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. गैज का मतलब घूरना, वेरी वाइड मतलब उसने अपनी आंखें जो थी वो बड़ी बड़ी करी और फिर एक एक बच्चे को गौर से देखा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग. चॉक्ड विथ फीलिंग मतलब, चॉक्ड का मतलब बीच में ही रुक जाना, यानी फीलिंग की वजह से जो आवाज़ दबी दबी सी आती है, रुक रुक कर आती है, उस वे में कि उसने कहा कि इस घर की जो लेडीज़ हैं आर वेरी काइंड सोल, वो बहुत दयालु हैं. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरॉसिटी फॉर अ होल वीक. मैंने अपनी बॉडी और आत्मा को किसी तरीके से ज़िंदा रखा है उनके काइंडनेस की वजह से. एक पूरे हफ्ते, इट मीन्स एक पूरे हफ्ते उन्होंने मुझे खाना खाने को दिया है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने तुमसे कहा है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए. ही रेज्ड हिज वॉइस, फिर वो अपनी वॉइस को थोड़ा सा ऊंचा करता है. अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वॉल माइट बी. उस टाइम पर वो जो है
बहुत ही दुख भरे वॉइस में अम्मा अम्मा पुकारता है। बट इट सर्टनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन वो आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, इट मीन्स वो शार्प थी और लाउड थी। It began a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth. ऐसा लग रहा था कि उसकी भूख से तड़पते हुए पेट से ये आवाज़ आ रही थी, जो कि कहीं ना कहीं से उसके माउथ से बूम करके निकल रही थी। With its few remaining teeth stand brown with beetle chewing, और उसके जो कुछ मुंह में दांत बचे हुए थे वो beetle chewing की वजह से, तंबाकू खाने की वजह से भी ब्राउन हो चुके थे। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुक्कुमनी। फिर रुक्कुमनी अंदर से कहती है, रवि इसे कह दो कि किचन में कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और उसे यहाँ पर नहीं आना है। टेल हिम दैट, ये भी कह देना। शी साउंडेड फेड अप, रुक्कुमनी के साउंड से ऐसा लग रहा था कि वो अब इस चीज़ से थक चुकी है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो बैगर से ये पूरी चीज़ें रिपीट करे। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जो रुक्कुमणी ने कहा था वो बाहर के बरामदे तक बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा था। देयर अंडर द नीम ट्री, जो कि उस नीम ट्री के अंदर के नीचे बैठे थे। द बैगर सेट अप एंड साइड, बैगर जो है वो थोड़ा सा लीन हुआ बैठा था, वो बेचारा बैठ जाता है और कहता है, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, केवल कुछ देर के लिए मुझे इस ट्री के नीचे रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट, जो सूरज है वो बहुत गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और जो रोड पर जो सड़क है वो बहुत ही मेल्ट हो चुकी है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, देखो मेरे जो पैर हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फेस टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, वो अपने पैरों को ऐसे बाहर की तरफ लाता है ताकि उसके जो पिंक कलर के जो छोटे छोटे से उस पर छाले हो रखे थे वो उन लोगों को दिखा सके। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। मृदु जो है वो मीना और रवि को कहती है कि मुझे लगता है कि इसके पास में पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास में एक पुरानी चप्पल पड़ी हुई है इस घर में कहीं तो। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा मुझे तो नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, मेरी वाली चप्पल तो इसके पैरों में बहुत छोटी हैं, और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, नहीं तो मैं इसे पहनने के लिए मेरी चप्पल दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदूज एंड मीनाज, और उसके पैर जो हैं वो मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे, इसलिए वो चप्पल भी फिट नहीं होती। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, बैगर जो है इस टाइम पर क्या करता है बेचारा दुखी होकर के जो अपना उसका अपर क्लोथ था वो उसने बिछा रखा था उसको शेक करता है, अपनी धोती को सही करता है। ही रेज्ड हिज आई एंड लुक फियरफुली एट द रोड, वो अपनी आंखें उठाता है और बड़े ही डर के साथ में रोड की तरफ देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि सूर्य की रोशनी से चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सैड, हिज बिग आई इज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना जो है वो कहती है कि इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए पैर में पहनने के लिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम एक ऐसे इंसान को जिसके पैर ऑलरेडी जो हैं वो जले हुए हैं उसे वापस घर से निकाल दें। सैड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ ना, शोर मत मचाओ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड। फिर वो सोच रहा था कि हाँ सही बात तो नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में बेचारा यहाँ से चला जाएगा और उसके पैर जलने लग जाएंगे इस रोड पे। वॉट ही नीड इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, और हम इसकी हेल्प कर सकते हैं एक पेयर ऑफ चप्पल इसको दे करके। सो वेयर डू वी गेट दैम, हमें मिलेगी कहाँ से। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो इस घर में खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वो धकेल करके मीना को और मृदु को घर के अंदर लेकर के जाता है। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा, और जैसे ही वो वरांडे तक पहुंचते हैं, मृदुज आईज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की आंखें जो हैं वो पुरानी सी दिखाई देने वाली चप्पल पर गिरती हैं। शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, ये उसने पहले देखी थी जब वो घर के अंदर पहली बार एंटर कर रही थी। रवि, शी विस्पर टू हिम, रवि
रवि धीरे से वो कहती है, हुज आर दोज, ये चप्पलें किसकी हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टूडी ओल्ड स्लीपर्स, पुरानी सी दिखाई देने वाली उन चप्पलों की तरफ देखता है रवि। ही बीम्ड एंड नोडेड, फिर वो कहता है हाँ 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 ये हैं। देर आर जस्ट द राइट साइड, ये बिल्कुल उसी साइज की हैं जो कि हमें चाहिए। पिकिंग देम अप, और फिर वो उठा लेता है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मीनू और मीना जो है वो उसको गार्डन में फॉलो करती हैं। हियर सेड रवि टू बैगर, ये लो, फिर रवि जो है ये बात बैगर से कहता है। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन के सामने वो चप्पल रख देता है और फिर कहता है ये लो। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, ये पहन लो और वापस मत आना। द बैगर stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. बैगर जो है stared at the sleepers, घूर घूर के उन चप्पलों को देखता है। hurriedly flung his towel over his shoulder, अपना जो टावल है वो अपने शोल्डर पर रखता है और जल्दी से अपनी फीट में उन चप्पल्स को डालता है। उन बच्चों की तरफ बहुत ही ब्लेसिंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। He had vanished around the corner of the street in a minute. एक ही मिनट में वो उस स्ट्रीट से गायब सा हो जाता है। The music master came out of the house and took an अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम। म्यूज़िक मास्टर जो है वो घर के बाहर आता है और एक अनअप्रिशिएटिव यानी कि बिना प्रशंसा के एक जस्ट लुक जो है वो उन तीनों की तरफ देता है। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो कि उस नीम के नीचे चुपचाप बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स और पत्थर से कुछ खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा देयर ही हैड पुट देम, और फिर वो बरांडा जो था उसमें अपनी चप्पल्स को खोजने लगता है जहाँ पर कि उसने अपनी चप्पल्स को रखा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, लल्ली लल्ली। शी हरिड अप टू हिम, वो दौड़ते हुए उसके पास में आती है। हैव यू सीन माई चप्पल्स माय डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, क्या तुमने मेरी चप्पल्स को यहाँ पर पड़ा हुआ देखा था? कुछ ही वक्त पहले जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पर उतारी थी। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मीना और जो मृदु है वो चुपचाप बैठे हुए उस पेड़ के नीचे से लल्ली को और जो म्यूजिक मास्टर है उसको पूरे वरांडा में चप्पल खोजते हुए देखते हैं। ही स्क्रूड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। ब्रांड न्यू they were. Went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? Do you know? फिर वो कहता है कि इतनी महंगी चप्पल्स थी, अब उसको वो चप्पल मिलती है या नहीं मिलती है, मृदु, रवि और मीना पकड़े जाते हैं या नहीं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।